शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रामानुजाचार्य, उनके शिष्य धनुर्दास जो उनके प्रति बहुत समर्पित हो जाते हैं, प्रेम से उनकी सेवा करते हैं। निम्न कुल में जन्मे थे, पहलवान थे, लेकिन गुरु की सेवा करते करते गुरु को बहुत प्रिय बन जाते हैं। और कुछ अन्य शिष्य रामानुजाचार्य के जो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, अपने को बहुत श्रेष्ठ मानते थे, जब उन्होंने ये देखा कि धनुर्दास बहुत नजदीक जा रहा है हमारे गुरु महाराज के, तो ये देखकर उनको अच्छा नहीं लगा। और रामानुजाचार्य तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए वह एक शिक्षा देना चाहते थे अपने शिष्यों को, जो धनुर्दास से बहुत द्वेष करने लगे थे। रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को कहते हैं, आज रात को जब मैं धनुर्दास को अपने पास बुलाऊंगा, तुम सभी धनुर्दास के घर जाना और उसकी पत्नी के शरीर पर जितने गहने हैं, सोने के आभूषण हैं, वो चुरा कर लेकर आना। इससे पहले रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों का जो धोती था, रात में सुखाने के लिए उन्होंने रखा था, उसको फाड़ दिया था। सुबह उठते ही शिष्य आपस में लड़ने लगे धोती के लिए कि इसने मेरी धोती फाड़ी है, उसने मेरी धोती फाड़ी है। और अब रामानुजाचार्य आदेश देते हैं धनुर्दास के घर से सोने का आभूषण चुरा चुरा के लाना। तो शिष्य बहुत खुशी से आज्ञा का पालन करने के लिए धनुर्दास के घर पहुंच जाते हैं। जान के उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खुला रखा था, जिससे उनको अंदर आने में कष्ट ना हो। वहां पे पहुंचकर हिमाम्ब धनुर्दास की पत्नी के शरीर से गहनों को निकाल लेते हैं, और आधे शरीर से निकालने वाले होते हैं, करवट बदलती है उनकी पत्नी। और उनको ऐसा लगता है शायद जाग ना जाए, और जाग गई तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, पता चल जाएगा हम चोरी करने आए थे। इस कारण से वो चले जाते हैं। अब जब वापस आते हैं आश्रम में, और रामानुजाचार्य धनुर्दास को कहते हैं, बहुत रात हो गई, तुम भी जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही होगी। अब धनुर्दास के जाने के पश्चात क्या होता है, उसको आज हम श्रवण करेंगे। जब धनुर्दास चले गए, रामानुज ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया, अब जाओ और धनुर्दास के पीछे उनके घर वापस जाओ, ताकि आप उनकी पत्नी को हुई बड़ी क्षति के प्रति उनकी प्रतिक्रिया देख सको। रामानुजाचार्य ने कहा, अभी अभी मैंने धनुर्दास को भेज दिया है, उसके पीछे पीछे जाओ और देखो सोने के आभूषण चोरी हो गए तो उन दोनों की प्रतिक्रिया क्या होगी। दोनों रो रहे होंगे, हमारा सोना चला गया, हमारा सोना किसी ने लूट लिया, चुरा लिया, ये प्रतिक्रिया होगी स्वाभाविक रूप से। अब इस प्रतिक्रिया को जाके देखो, उन दोनों का क्या भाव है चोरी के पीछे, वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। युवकों ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया, और जब धनुर्दास अपने घर में प्रवेश किए तो वे सभी पास के एकांत स्थान से देख और सुन रहे थे। घर में प्रवेश करते ही धनुर्दास ने अपनी पत्नी के असामान्य रूप को देखा और पूछा, ऐसा कैसे है कि तुमने केवल एक तरफ गहने पहने हैं, बाकी कहाँ हैं? अब ये शिष्य अपने गुरु के आदेशानुसार पीछे पीछे गए धनुर्दास के, और धनुर्दास के घर के बाहर जाके खड़े हो गए। ऐसे स्थान पे खड़े हुए हो गए कि जहां से इनको दिख भी रहा था, सुनाई भी दे रहा था। धनुर्दास जब घर में प्रवेश करते हैं, अपनी पत्नी को पूछते हैं, भाई ऐसा असामान्य व्यवहार, तुम्हारे आधे शरीर पे गहने हैं, आधे शरीर पे गहने नहीं हैं, ये कैसे हुआ? बाकी गहने कहाँ हैं? हेमाम्ब ने उत्तर दिया, जब आप चले गए तो कुछ ब्राह्मण यहाँ आए। अवश्य ही अपनी अत्यधिक गरीबी के कारण वे चोरों के तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर हो गए होंगे। उस समय मैं जाग रही थी, मेरा मन भगवान का नाम जप रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं सो रही थी, क्योंकि उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और एक तरफ से सभी गहने ले लिए। जब उन्होंने ऐसा किया तो मैं पलट गई ताकि वे मेरे बाकी गहने ले सकें, लेकिन दुर्भाग्य से वे मेरे हिलने से डर गए और भाग गए। क्योंकि हिमाम्ब अभिनय कर रही थी, सोने का नाटक कर रही थी, सो नहीं रही थी। अभी यहाँ पे बताया गया वो नाम जप कर रही थी।
मन ही मन नाम स्मरण कर रही थी। तो अपने पति को सच्चाई बता रही है हेमाम्ब। वो कहती है कि कुछ ब्राह्मण आए थे, उनके आश्रम में बहुत गरीबी होगी, उनको पैसे की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं एक तरफ लेटी हुई थी तो एक तरफ के गहने उन्होंने उतार लिए। लेकिन जैसे मैं पलटने लगी कि मेरे दूसरे हिस्से के शरीर से भी वे गहने निकाल ले, तो उनको लगा ये जाग गई है, इसके कारण वे भाग गए। इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है कि मेरे आधे शरीर पे गहने हैं और आधे शरीर पे गहने नहीं हैं। इसके पीछे कारण यही है। आए थे चोरों के तरीके से, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण उनको धन की आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने ऐसा उनको करने दिया। स्वाभाविक सा उत्तर था हेमाम्ब का, और कोई आसक्ति नहीं है सोने के गहनों के प्रति। अगर आज के ज़माने में देखा जाए, अगर ब्रह्मचारी भी आश्रम में रहे, उसकी छोटी सी चीज़ खो जाती तो वो बहुत चिंतित हो जाता है कि मेरी वस्तु कब मिलेगी। सोना तो बहुत बड़ी बात होती है। सोने को तो लोग तिजोरी में रखते हैं, उसके बाहर बहुत सारे ताले लगाते हैं और दिन दिन रात सोचते रहते चोरी ना हो जाए, उनको चिंता रहती है। और यहाँ पे हिमाम्ब ने सहज रूप में सारे गहने दे दिए। देना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणवश पूरे गहने दे नहीं पाई। अब धनुर्दास क्या कहता है सुनिए, बहुत सुंदर उत्तर है। ये तुम्हारी गलती थी, धनुर्दास ने कहा। आप अभी भी भ्रम से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं, क्योंकि आप सोच रही थी ये मेरे गहने हैं, मैं उन्हें दे दूंगी। आप इस विचार को कब त्यागेंगी और महसूस करेंगी कि सब कुछ भगवान नारायण की संपत्ति है। यदि आप शांत रही होती तो ब्राह्मणों को सब कुछ दे पाती। ये सब सुनने के बाद धनुर्दास, उनके पति, कहते हैं अपनी पत्नी हेमाम्ब को, ये सब आपकी गलती है। अभी भी तुम ब्रह्म और संदेह से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई हो। तुम सोच रही हो ये गहने मेरे हैं, इसलिए तो आधे शरीर पे तुम्हारे गहने रखे हुए हैं। हमें इस विचार को त्याग देना है कि ये मेरा गहना है। हमारा गहना नहीं है, ये तो भगवान नारायण की पूरी संपत्ति है। और यदि शांति चाहती हो तो वो जो भक्त आए थे उनको सब कुछ दे देती तो तुम्हारे मन में शांति होती। मतलब धनुर्दास कह रहे भाई, आधे शरीर पे गहने क्यों रखे, ये भी दे देती, वो तो देना चाहती थी, लेकिन वो डर के मारे भाग गए। ये भाव है धनुर्दास का। जहाँ पे रामानुजाचार्य के शिष्य धोती के लिए लड़ रहे थे, यहाँ पे धनुर्दास सोने के गहनों के लिए भी अपनी पत्नी को ये कह रहा है कि भाई ये गहना क्यों बचा के रखा आधे शरीर पे, ये भी दे देती। और कोई ताना मार के नहीं कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, ये सब भगवान नारायण की संपत्ति है। हेमाम्ब ने अपनी गलती को पहचाना और अपने पति से विनती की, कृपया मुझे आशीर्वाद दे ताकि एक दिन मैं इस संदेह से मुक्त हो जाऊं। सब कुछ देखने के बाद युवा ब्राह्मण आश्रम में लौट आए और रामानुजाचार्य को उस समर्पित जोड़े के व्यवहार के बारे में बताया। जैसा कि उस समय तक देर रात हो चुकी थी, रामानुजाचार्य ने उन्हें जाकर आराम करने के लिए कहा। लेकिन अगले दिन जब वह शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए उनके सामने एकत्रित हुए तो उन्होंने इस विषय पर पूरी तरह से चर्चा की। तो मुझे बताओ, किसका व्यवहार एक ब्राह्मण के लिए अधिक उपयुक्त था, तुम्हारा? कल सुबह जब तुमने अपना कपड़ा थोड़ा छोटा पाया, फटा हुआ पाया, या वह धनुर्दास का और उसकी पत्नी का जब उनके गहने चोरी हो गए थे? तो हेमाम्ब ने अपनी गलती को स्वीकार किया। पति ने कहा भाई इतना गहना रखने की भी क्या जरूरत थी, ये भी दे देती, बेचारे जो गरीब ब्राह्मण थे उनका कल्याण हो जाता। तो अपने पति को क्षमा याचना करते हुए कहती है कि मेरे से गलती हुई, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक दिन ये गहने भी दे दूंगी, संदेह और ब्रह्म से मैं मुक्त हो जाऊंगी। ये सब कुछ रामानुजाचार्य के ब्राह्मण शिष्य जो उनके साथ में रहते थे सुन रहे थे और देख भी रहे थे, क्योंकि पीछे पीछे गए थे ना धनुर्दास के। और एक जगह पे खड़े होकर दोनों पति पत्नी का वार्तालाप वे सुन रहे थे और देख भी रहे थे।
ये सब कुछ देखने के बाद, ये सब कुछ सुनने के बाद वे सारे रामानुजाचार्य के शिष्य जो ब्राह्मण थे आश्रम में लौट आए। ब्रह्मचारी होंगे, स्वाभाविक रूप से आश्रम में लौटे हैं, गुरु के साथ रहते तो ब्रह्मचारी होंगे, उसमें से कुछ सन्यासी भी हो सकते हैं। और रामानुजाचार्य को उस समर्पित जोड़े का व्यवहार जो हुआ था उसके बारे में बता दिया। समर्पित जोड़ा कौन? ये धनुर्दास और उनकी पत्नी हिमांब, दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुई, उन्होंने सुना, जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, सब कुछ अपने गुरु महाराज रामानुजाचार्य को बता दिया। अब रामानुजाचार्य ने देखा बहुत रात हो चुकी है, अभी बातचीत करना ठीक नहीं है, अगले दिन आराम से इस विषय पे हम बातचीत करेंगे। रामानुजाचार्य ने सबको आराम करने के लिए कह दिया और सभी अपने अपने कक्ष में आराम करने के लिए चले गए। अगले दिन जब भागवतम कक्षा होने लगी, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए रामानुजाचार्य उनके शिष्य आए, एक जगह इकट्ठे हुए। अब इस विषय पर चर्चा शुरू हुई। अब रामानुजाचार्य ने स्पष्ट पूछा कि किसका व्यवहार सबसे श्रेष्ठ है? तुम्हारा व्यवहार, जो तुम एक छोटी से धोती के कपड़े के लिए लड़ रहे थे कि मेरा धोती का कपड़ा किसने फाड़ा, या उस गृहस्थ का व्यवहार, उस पति पत्नी का व्यवहार जो अपने सोने के गहने के चोरी होने पे भी दुखी नहीं है, आसक्त नहीं है? किसका व्यवहार श्रेष्ठ है, किसका व्यवहार उचित है, ये बताओ, या किसका व्यवहार उपयुक्त है? शिष्यगण शर्म से सिर झुकाकर कुछ नहीं कह सके और कुछ कर भी नहीं सके। और कुछ समय के बाद वह शिष्यगण बोलते हैं, गुरुदेव, धनुर्दास ही थे जिनका व्यवहार ब्राह्मण के योग्य था, हमारा व्यवहार निकृष्ट था, शूद्रों जैसा था। तो व्यवहार से व्यक्ति जाना जाता है, जन्म से नहीं जाना जाता। धनुर्दास निम्न कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मणों जैसा व्यवहार रखते थे, और रामानुचार्य के शिष्य जो शुद्ध भक्त के साथ में रह रहे हैं, गुरु के साथ में रह रहे हैं, और उसमें से कुछ ब्राह्मण कुल में भी जन्मे थे, लेकिन व्यवहार कैसा था? शूद्रों जैसा। क्योंकि शूद्र दूसरे की वस्तु को भी हड़पना चाहता है, अपनी वस्तु तो रखता ही है, दूसरे की भी वस्तु को अपना मानता है। लेकिन ब्राह्मण का व्यवहार कैसा होता है कि दूसरे की वस्तु दूसरे के पास रहे और मेरी वस्तु भी दूसरे के पास चला जाए, कोई इश्यू नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो रामानुचार्य के शिष्यों ने उत्तर दिया, गुरुदेव, सच बताया जाए तो धनुर्दास जो समर्पित जोड़ा है, जो पति पत्नी आपके शिष्य हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उनका व्यवहार ब्राह्मणों जैसा है, और हमारा व्यवहार कैसा? निकृष्ट शूद्रों जैसा है। हम एक धोती के कपड़े के लिए लड़ रहे थे। यतिराज रामानुजाचार्य ने आगे कहा, इसलिए आपको समझना चाहिए कि जन्म और जाति महत्वहीन है। यह एक व्यक्ति के गुण और कार्य है जो दिखाते हैं कि सामाजिक स्थिति के मायने रखे बिना कौन निम्न है। रामानुजाचार्य ने समझाया कि जन्म और जाति ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वहीन है। जन्म से व्यक्ति नहीं जाना जाता, जाति से व्यक्ति नहीं जाना जाता, वह अपने गुणों और व्यवहार से जाना जाता है। जैसे हरिदास ठाकुर हैं, जन्म लिए मुसलमान कुल में, मलेच्छ कुल में, लेकिन आचरण व्यवहार कैसा? ब्राह्मणों जैसा, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ व्यवहार, सदैव जीवा पे हरि नाम, दूसरों के लिए दया, दूसरों के लिए कृपा। तो व्यक्ति के गुण और कार्य दिखाते हैं कि समाज में उसकी स्थिति क्या है, कौन श्रेष्ठ है, कौन निम्न है। प्रहलाद महाराज भी हैं, आसुरी कुल में जन्म लिए, राक्षसों के कुल में जन्म लिए, लेकिन व्यवहार और गुण कैसा है? वैष्णवों जैसा है। इसलिए उनको राक्षस असुर नहीं माना जा सकता, उनको वैष्णव माना जाएगा। इसलिए 12 महाजनों में से एक महान वैष्णव प्रहलाद महाराज भी हैं। अब अपने जन्म में ब्राह्मण होने के सभी अहंकार को त्याग कर शुद्ध हृदय से भगवान नारायण की सेवा करने का प्रयास करो, वही पूर्णता का मार्ग है। रामानुजाचार्य ने निष्कर्ष बताया। इस शिक्षा के द्वारा उन्होंने सिखा भी दिया कि देखो, वो गृहस्थ शिष्य तुम लोगों से श्रेष्ठ हैं,
क्योंकि वो भक्ति में लगे हुए हैं, किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं है, व्यवहार ब्राह्मणों जैसा है। लेकिन तुम आश्रम में रहकर व्यवहार शूद्रों जैसा कर रहे हो, तुम्हारा व्यवहार श्रेष्ठ नहीं है, निम्न है। इसलिए निष्कर्ष यही है कि ब्राह्मण के जो गुण होते हैं, उन गुणों का अहंकार कभी भी अपने मन में मत रखो। ये अहंकार मत रखो कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, जन्मजात ब्राह्मण हूं। इस अहंकार को त्याग दो, शुद्ध हृदय से भगवान नारायण की सेवा करने का प्रयास करो। उस हृदय में कभी कपट ना हो, कभी छल या दिखावा ना हो। यही भक्ति की पूर्णता का मार्ग है। क्योंकि जितना भक्ति में दिखावा करोगे, उतना भगवान से दूर होते जाओगे। भक्ति मतलब सादगी, सादा जीवन और उच्च विचार। उच्च विचार मतलब कृष्ण से संबंधित विचार। सादा जीवन मतलब भगवान किसी भी स्थिति में रखें, हम संतुष्ट रहने चाहिए। तो इस प्रकार का जब व्यवहार अपने मन में रखोगे, गुण अपने मन में रखोगे, यही भक्ति की पूर्णता है, यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। ऐसा निष्कर्ष रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को एक शिक्षा के माध्यम से संदेश प्रदान किया। ये शिक्षा हमारे लिए भी है। आजकल हमारी संस्था में भी भक्ति में दिखावा बहुत हो गया है। हर एक भक्त को नाम, लाभ, पूजा प्रतिष्ठा की आकांक्षा रहती है। लेकिन भक्त जो भी पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा प्राप्त करे, अपने गुरु के चरणों में अर्पित करे। ये सब कुछ गुरु की कृपा के कारण है। ऐसा विचार अगर शिष्य के मन में आता है तो उसका भक्ति अच्छा चलेगा, नहीं तो अहंकार आएगा इस लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के कारण, और हम अपने को श्रेष्ठ समझने लगेंगे और एक दिन हमारा भक्ति से पतन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की। कभी कभार हम देखते हैं गृहस्थ आश्रम में जो भक्त रहते हैं वो मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारियों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार हमेशा भगवान की सेवा में लगने का होता है। भगवान से दूर रहकर भी भगवान का चिंतन करते हैं, गुरु की सेवा के बारे में सोचते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी शिष्य आश्रम में रहकर भी गुरु की सेवा के बारे में कभी सोचते नहीं। वो चाहते हैं हमें मान सम्मान कैसे मिले। तो इस बात को समझना होगा। इसलिए इन लीलाओं के द्वारा हम श्रवण करके समझ सकते हैं कि एक शिष्य का कर्तव्य क्या है अपने गुरु के प्रति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।